सभी को जय माई की। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। तो एक शिष्य है मेरे, लखनऊ से हैं। उन्होंने एक अपना अनुभव है जो साझा किया है, शेयर किया है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो उन्होंने हनुमान चालीसा का अनुष्ठान किया था 21 दिन का, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भेजा है अपना अनुभव, तो मैं पढ़ के आप सभी को बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। उनका अनुभव पढ़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि उनके अनुभव बहुत ही अलग थे और बहुत ही यूनिक अनुभव थे उनके। मुझे उनके अनुभव पढ़ के ऐसा लगा जैसे हाँ सही में उस बालक पर कृपा हुई है हनुमान जी महाराज की। तो उनके अनुभव जो है अब मैं पढ़ने वाला हूँ, तो ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। गुरुजी चरण स्पर्श सादर प्रणाम। गुरुजी नाम अशोक शर्मा है। आपको याद हो तो मैंने आपसे 2021 के नवंबर माह में गुरु दीक्षा ली थी। आपने मुझे गुरु मंत्र दिया था एवं हनुमान चालीसा का 21 दिन का अनुष्ठान करने का आदेश दिया था। गुरुजी आपने जो नियम बताए थे वे सारे नियमों का पालन मैंने किया। गुरुजी आपसे दीक्षा लेने के बाद पहले मैंने 51,000 गुरु मंत्र का अनुष्ठान भी किया, क्योंकि आपने बोला था हनुमान चालीसा का अनुष्ठान पुष्य नक्षत्र के मंगलवार से प्रारंभ होगा। तो गुरुजी ये नक्षत्र आने में 9 दिन का समय शेष था। 9 दिन बाद ये नक्षत्र लगना था। तो इन दिनों में मैंने गुरु मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ किया। उसके बाद 29 नवंबर को मैंने हनुमान चालीसा का अनुष्ठान प्रारंभ किया। मुझे 100 हनुमान चालीसा के पाठ करने थे, रात्रि में पाठ करने थे। आपके बधाई विधान के अनुसार तो पहले दिन मैंने रात्रि में 100 पाठ किए। लगातार 4 दिन तक मैं पाठ करता रहा, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी 5वें दिन से ऐसा हुआ जैसे मेरा साथ कभी नहीं हुआ। मेरे जीवन ही बदल गया। 5वें दिन जैसे ही मैंने 100 पाठ करके उठा और हनुमान जी को प्रणाम किया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कोई विशाल शक्तिपुंज मेरे शरीर में प्रवेश कर गया हो, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में बहुत बल आ गया है। मुझे बहुत रोष आया, मतलब क्रोध आया, और मेरे मुंह से इतनी ज़ोर से जय श्री राम निकला जैसे किसी ने फुल साउंड में डीजे बजा दिया हो। मैं उस दिन घबरा गया। तब मैंने आपको कॉल लगाया और मार्गदर्शन प्राप्त किया। गुरुजी 5 दिन से 21वें दिन तक तो ऐसे ऐसे अनुभव हुए जो आज तक ना मैंने कभी देखे थे ना कभी सुने थे। मैं पहले भी साधना करता था, लेकिन पहले कभी ऐसे अनुभव नहीं हुए। जब से आपसे गुरु दीक्षा ली है मेरा जीवन ही धन्य हो गया। गुरु दीक्षा के बाद उस घटना के बाद उस घटना के बाद मैं सो गया। गुरुजी 6वें दिन भी कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, लेकिन 7वें दिन का अनुष्ठान अनुभव मैं कभी भूल नहीं सकता। 7वें दिन क्या हुआ कि मैं बाहर बैठा हुआ था। मेरे मित्र आए, बहुत परेशान दिख रहे थे, तो मैंने उनसे उनकी परेशानी का हाल पूछा। फिर उन्होंने बताया भाई ऐसा है कि मेरे 10,000 रुपये कहीं फंसे हुए हैं और वो उन्हें लौटा नहीं रहा है। तो वह बहुत परेशान लग रहा था। फिर मेरे मन में पता नहीं ऐसी प्रेरणा आई, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि इसे बोल दो कि कल 2 बजे जाना, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। गुरुजी जैसे अगले दिन वह गया 2 बजे, उसने पैसे वापस लौटा दिए। उसके बाद 8 तारीख की बात है, 8 तारीख की बात है। ये मैं पाठ कर रहा था, पाठ करते में ही वह आ गया और उसने मुझे सारी बात बताई और मैं बहुत खुश हुआ और मन ही मन में ने श्री राम और बाबा और आपको सादर प्रणाम किया। गुरुजी अनुष्ठान के दौरान मुझे बहुत क्रोध आता था। ऐसा लगता था मेरे अलावा कोई है ही नहीं, मैं जो चाहूँ वो कर दूँ, लेकिन आपके स्मरण करके मैं इसे कंट्रोल कर लेता था। गुरुजी 15वें दिन क्या हुआ? 15वें दिन मैं मंदिर में बैठा जाप कर रहा था, 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। तो 15वें दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति को प्रेत बाधा लग के कहीं से आ गई, बालक को किसी को प्रेत बाधा लग के बाहर से आ गई। तो 4-5 लोग उसे पकड़ के मंदिर में ला रहे थे।
तो मंदिर में ला रहे थे, लेकिन उन 4-5 लोगों से वह आत्मा डट नहीं रही थी। तो एकदम मुझे क्रोध आया, तो मैंने उसको पकड़ के श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण किया और अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। गुरुजी तुरंत उसकी आत्मा निकल के भाग गई। तो ये अनुभव मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है। 11वें दिन गुरुजी मुझे श्री हनुमान जी महाराज के स्वप्न के माध्यम से दर्शन हुए। साधना और उन्होंने मुझे साधना करने का आदेश दिया है। आगे गुरुजी आपको सादर प्रणाम, मैंने आपका इतना समय लिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये साधक का अनुभव था, लखनऊ से शिष्य है मेरे। उन्होंने ये अपना अनुभव साझा किया है, लिख के भेजा है। तो कुछ भाषा मुझे समझ में नहीं आई है, क्या क्या लिखा है उन्होंने। जितना मुझे समझ में आया है मैंने वो आपको पढ़ के बता दिया है। तो ये अनुभव है साधक के, जो मेहनत करता है उनका अनुभव सामने प्रत्यक्ष रहता है। तो सभी को जय माई की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज।